बोली भारत माता की। आइए, भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है शुभ भावना। अभी तक मेडिकल साइंस जो रिसर्च किया वो फिजिकल बॉडी पर किया। WHO की परिभाषा जो मनुष्य के स्वास्थ्य के रूप में गढ़ा गया वो सभी लोग जानते हैं फिजिकल रूप से। फिर बोला नहीं, मेंटल भी सही होना चाहिए। आगे जाकर के बोला कि नहीं, फिजिकल और मेंटल ये दो चीज़ भी ठीक हो, लेकिन तीसरा चीज़ और अनुभव किया कि केवल इतना ही से काम नहीं चलेगा, उसका कैजुअल बॉडी भी सही होना चाहिए। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये अभी है एक स्वस्थ मनुष्य की संपूर्ण परिभाषा। जिनका कैजुअल बॉडी गंदा है, दूषित है, हवा की तरह, इंटरनल विचार उनके यदि वो निगेटिव थॉट्स से, गंदे विचारों से घुले मिले हैं, तो ऐसे सेलिब्रिटी जो बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, और बाद में पता चलता है इतना घटिया हरकत वो करते हैं समाज के बीच में जो लगता है कि 20 पीकर मर जाना अच्छा, मन ना शुद्ध करो, पाश्चात्य संस्कृति से अब तुम खुलकर युद्ध करो। इससे अच्छा कहते हैं कि 20 पीकर मर जाना अच्छा है। लेकिन वो क्यों करते हैं? बाहर से तो चकाचक है, लेकिन उनका इंटरनल सिस्टम और ये प्रकृति में जो कुछ भी दृश्य जगत में दिखाई पड़ रहा है, उसके जो जड़ है वो जमीन के नीचे है। वृक्ष इतना मजबूत खड़ा, मजबूती से अंधड़ में भी पकड़े हुए है, लेकिन आप करेंगे तो पता चलेगा इसका जड़ बहुत नीचे तक गया है, गहराई तक। जो वृक्ष विशाल, जो बीज विशाल वृक्ष में परिणत होता है, अंकुरन ऊपर आता है, नीचे उसका जड़ भी जाता है, वो जितना नीचे से मजबूती से पकड़ पाता है। और मित्रों, ये परिवर्तन, चाहे वो सेल का परिवर्तन हो, चाहे अमीबा का वो निरंतर जो हम लोग पढ़ते हैं, कोशिका का निरंतर सेल का, तो ये सारा कुछ प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है। और सारी शक्ति सूक्ष्म जगत से कोई संचालित कर रहा है। अगर सूक्ष्म जगत से कोई सत्ता, इसे नास्तिकवाद के जो प्रवर्तक लोग रहे, जो कहा ईश्वर साकार है ना तो निराकार, आज के पढ़े लिखे लोगों के शब्दों में, चलो यार रिपोर्ट लिखाने थाने में, क्यों खुदा का नाम लेते हो जोर जोर से जमाने में, साकार है ना तो निराकार। आज के युवा के शब्दों में भगवान बेकार है। लेकिन भगवान की बातें तो पिछले बार कई बार हम लोग इस पर कहते हैं कि भगवान को किसने देखा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक गए गुजरे इंसान को भाग्यवान बनते हुए लोगों ने देखा। एक साधारण प्रतिभा को, जो कहिए कि मौकिल का फीस वापस किया था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार वकालत करने के बाद, जब प्रैक्टिस करने गए थे और जब वो जज के सामने बहस नहीं कर पाए, तो जिस मौकिल का केस था वो बोला कि मेरा फीस वापस करिए। लेकिन वही जब उनका इंटरनल सिस्टम ठीक हो गया तो चंपारण से अपना वो पहला आंदोलन शुरू किए और समझिए कि विक्टोरिया के पास पहुंच गए, आधा धोती पहन करके। बोला नहीं, आपको ड्रेस कोड तय करना होगा। बोला हम इसी रूप में मिलेंगे। ये होता है आत्मबल, ये होता है मनोबल। और विचार क्रांति की जो बातें बोल रहे हैं, क्रांति मतलब लोग समझ लेते हैं लड़ाई झगड़े। भाई ऐसे बहुत सारे हुए। ये 20वीं शताब्दी से देखा जाए, जितना टेक्निकल आविष्कार हुए, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, तो सारे वैज्ञानिक लोगों का, लेखक लोगों का, यहाँ के चिंतक लोग जो विधि व्यवस्था बनाते हैं, जो नीतियों का निर्धारण करते हैं, जो व्यवस्था के बदलाव में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, 10 लोग, 9 लोग मिलकर आज से 1910 के इतिहास पन्ने को पलटते हैं। 1910 में 9 लोग मिलकर अमेरिका के तरक्की का विधि व्यवस्था बनाते हैं, और 9 लोग मिलकर अमेरिका को टेक्नोलॉजी और कहिए कि दूरसंचार के क्रांति में, रोजगार के मामले में कहाँ ले गया, देख लीजिए। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है, परम पूज्य गुरुदेव 1911 में आते हैं। वहाँ बहुत दयनीय स्थिति थी मजदूरों के साथ। तो केवल एक लेनिन ही नहीं, उनके साथ वहाँ के चिंतक, वहाँ के लेखक, वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उसको एक सांस्कृतिक आंदोलन कहना चाहिए। फ्रांस की राज्य क्रांति, सभी उदाहरण हम लोगों के सामने है। और प्रतिभा जो किताब के हम के जो पन्ने पलटते हैं, प्रतिभा उससे ऊपर का चीज है। ऐसे यूनिक उदाहरण है। आज से 600 वर्ष के पन्ने को पलटिए, एक संत हुए हमारे देश में, कबीर जी का नाम आप लोग सुने। कबीर का अर्थ ही होता है ज्ञान। यानी हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो चौथे पढ़े थे, लेकिन कबीर जी तो वो भी कलम नहीं उठाए, और उनके जो साखी है उस पर आज लोग PhD कर रहे हैं। ऐसा हाजिर जवाबी इब्राहिम लोदी हाथियों से कुचलवाया, लेकिन उनका इंटरनल सिस्टम देखिए। जितना उसमें मुगलों के तत्कालीन राजा हुए
दरबार में उन सभी मुगल कालीन संत मीराबाई चेतन से लेकर के तुलसीदास जी से लेकर के आज बहुत सारी बातें चल रही है। वो कहते हैं श्लोक लेकर के कोई उनके पोथी को जला रहे हैं। कितनी, अरे भाई ये स्वतंत्रता नहीं है, ये मनुष्य की स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बड़ा अंतर है। स्वतंत्रता मतलब किसी कार्य को विवेक पूर्वक करना, और स्वच्छंदता का अर्थ है स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में बदलता है तो मनमौजी होता है आदमी। मनमौजी का कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, उनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता है। मौज उड़ा रहे जमाना, जितनी मौज उड़ाएगा। अब गाड़ी हमको बाएं चलना है, अनुशासन है, लेकिन वो हम दाएं चलेंगे। कुरुल मोड़ आ गया तो हम देखेंगे नहीं आगे कौन आ रही है, और दुर्घटनाग्रस्त होकर के हमारे 18 से 25 साल के युवा रोज जोश में होश गंवा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज उनकी टांगें टूट रही है, मौतें हो रही है। इसलिए हम लोगों को स्वतंत्र विवेक अर्जित करना है, और इसके लिए हम लोगों को अध्यात्म विज्ञान के रिसर्चर, फिलोसफर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गुलाम भारत के एक ऐसे तेजस्वी, बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। कलाम ने पोखरण परमाणु परीक्षण विद्या पर किया, तो कहिए कि आपके जगदीश चंद्र बसु पौधों में प्राण होता है, तो न्यूटन गति के नियमों का रिसर्च किया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य अध्यात्म विज्ञान पर, अध्यात्म विज्ञान, क्या हम अपने अंदर से और बाहर से अपने आप को ठीक कर सकते हैं? तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो इसलिए जितनी भी क्रांतियां हुई, अनुयुद्ध हुए, 200 युद्ध लड़े गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, धन जन की अपार हानि हुई। अभी भी नागासाकी, हिरोशिमा में जहां बम गिराए गए, बमबार्डिंग हुई, उस एरिया में इतना वायरस फैला हुआ है, उसका पोल्यूशन, कि अभी भी बहुत बच्चे जो जन्म लेते हैं वो गूंगे, बहरे, लंगड़े फिजिकल रूप से। क्यों? क्योंकि उसका पोल्यूशन, वो जहर भर गया प्रकृति में। हम बुद्धिमान हैं तो हम विकास की ओर बढ़ें, उन्नति की ओर बढ़ें। आज कुछ भी लोग विचार दे दिया कि डार्विन का सिद्धांत आ गया कि हम बंदर के औलाद हैं। भाई मेढक का बच्चा, गुरुदेव ने कहा अभी तक मेढक हो रहा है, बंदर का बच्चा जब अभी तक बंदर हो रहा है, कुतिया का बच्चा अभी तक कुत्ता ही हो रहा है अपने प्रजाति के अनुकूल, तो भाई मनुष्य बंदर का औलाद कैसे हो गया? हम तो ईश्वर के संतान हैं। और ये पूरी व्यवस्था सूक्ष्म जगत से, इतना सिस्टम से, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र अपने गति, अपने कक्ष पर इतनी तीव्र गति से, यही ने पश्चिम के लोगों ने कहा धरती चपटा है, लेकिन हमारे खगोलविदों ने, भारतीय मनुष्यों ने पहले ही बता दिया था। सूर्य का ये परिक्रमा करती है, सूर्य नहीं बल्कि धरती अपने अक्ष पर तीव्र गति से गेंद की तरह घूम रही है। हमारा साइंस बहुत ही ऊंचा था, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत जानदार और शानदार था, और अभी के समय में जब इतनी गई स्थिति हो गई है, तब भी भारत की ओर सबका नजर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो अध्यात्म विज्ञान है वो आदमी को बहुत शानदार और जानदार बना देता है। अध्यात्म का अवलंबन के अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से 3 सूत्र बताते हैं। अभी गायत्री मंत्र और ध्यान के बारे में सभी लोग अपना अनुभव शेयर किया, और जो अपनी अनुभूति बताते हैं, तो उतना दूर से चल करके इस साधना काल में जब 24 घंटा में एक बार लेना होता है, बहुत ही, आज 2 कार्यक्रम, ये दूसरा कार्यक्रम है। लगभग कहिए कि 90 किलोमीटर बाइक चलाएं, 50 किलोमीटर बस से हमारी यात्रा चली है, और इस तरीके से एक जुनून होता है, अंदर से एक तीव्र उत्कंठा हो जाती है। विचार क्रांति, जब विचारों में क्रांति होता है तो वहाँ अणु की क्रांति, बम की क्रांति छोटी पड़ जाती है। बम की क्रांति, बंदूक के क्रांति से किसी को मार सकते हैं, डरा धमका कर कुछ देर तक साइलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को हम जीत नहीं सकते हैं, उनकी भावनाओं को हम जीत नहीं सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल की भावना को जीत लिया था, अभी हाल के दिनों की घटना है। तो इससे हम भावनात्मक रूप से, हम मानसिक रूप से इतना बुलंद बने और अपने अंदर एक लीडरशिप को विकसित करें। लीडरशिप एक वो नहीं जो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, भोपू लगा करके, जहाँ भी लेक्चर होता है सारे लीडर लोगों को भय होने लगता है, भाई कहीं आप तो चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, कि भाई चुनाव से हम अपने आप को दरकिनार करके, एक ऐसा चुनाव मैंने जीवन में किया है कि उसमें हजारों लोगों को रास्ता मिले। तो लीडरशिप, अगर रेलवे में जा रहे हैं तो वहाँ लीडरशिप विकसित करिए। आप बहुत सारे क्षेत्र भी हैं, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के बतौर, अभी एक विद्यार्थी बड़ा अच्छा लगा कि हम इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग के बहुत सारा से, स्वास्थ्य सेक्टर में प्रयोग लोग कर सकता है, भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं लोग, स्वावलंबन के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी ये कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में अनिवार्य सिलेबस के रूप में हमारे कोर्स में शामिल होने जा रहा है। आज
हम भगवान को बचाने का एक अभियान, गायत्री बार केवल इंसान नहीं बल्कि भगवान को बचाने का, भगवान को फिर से नया रूप देने का संकल्प लिया है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो थीसिस है, लॉजिक है, जो दर्शन है, 1896 हार्वर्ड में कहा था कि एक ऐसी विचारधारा, दर्शन वो है जो लोगों को निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाए, जो गए गुजरे स्थिति में है, दीनहीन है, उसको एक शानदार और जानदार इंसान के रूप में परिणत कर दे। जैसे पीड़ा निवारण और पतन निवारण। पीड़ा निवारण, यदि किसी के शरीर में ब्लड नहीं है तो अभी हम ब्लड दे देंगे, एक बोतल डोनेट कर देंगे, तत्काल तो उनका काम चल गया। लेकिन पतन निवारण क्या है कि उसका स्वास्थ्य को इतना बेहतर कर दें कि स्वयं उसका शरीर ब्लड डोनेट करने लगे, इतना स्वस्थ हो जाए कि उनके शरीर में इतना पर्याप्त मात्रा में ब्लड हो जाए कि वो दूसरे से उनको लेने की जरूरत। अभी ब्लड कैंसर के रोगियों के क्या होता है, हर 3 महीना में एक बोतल चढ़ाइए, ब्लड चढ़ाते सूख जाता है, फिर चढ़ाइए फिर सोख लेता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनका शरीर में ब्लड का स्वयं उत्पादन हो रहा है, वो दूसरों को देता है, डोनेट करता है। अभी हम लोग के एक संयोजक हैं संतोष राय जी, टाटा नगर में, वो हर 3 महीने 4 महीने साल में 3 कैंप वहाँ लगता है ब्लड का, तो अभी तक उनका 50 पूरा हो गया है। हर 4 महीने में एक लगता है, तो हर 4 महीने में 1 यूनिट देते हैं। 2007 से उन्होंने शुरू किया और 22 आते आते उनका 50 से पार कर गया, और कोई स्वास्थ्य में। तो ये प्रकृति गिव एंड टेक पर है। तो इसलिए इसका जो अध्यात्म विज्ञान का है मित्रों, हम लोग क्या करें, तो ये 3 सेक्टर है। ये जो त्रिशूल देख रहे हैं, त्रिवेणी, भगवान शिव का जो ये त्रिशूल हाथ में रखे हुए हैं, वो त्रिशूल 3 चीजों का प्रतीक है। हर बुद्धिमान लोग अभी तुर्की में देख रहे हैं क्या हालत हुआ, टर्की में ऊंचे भवन ढहे जैसे हो कोई बाल खिलौने, बुद्धि गायब हो जाती है। लेकिन उसी अध्यात्म विज्ञान पर गुरुदेव लिखते हैं कि जब भूकंप का रिएक्टर आता है तो जो पशु पक्षी हैं, जो पालतू पशु हैं, जो जंगली जानवर हैं, चाहे घर में जो पालतू पशु इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो बंधा हुआ है खुट्टा में, अगर खुला रहे तो उनको पहले इंटेंशन हो जाता है, पूंछ खड़ा कर देगी, उसको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। लेकिन आदमी इतना पढ़ा लिखा टेक्निकल रूप से इतना भास्ट हो गया है, लेकिन तब भी समझ नहीं पाता है, और बिल्डिंग के नीचे ही दबकर इतना कम समय में उसका विज्ञान का मशीन बताता है, तब तक खत्म हो चुका होता है। अभी टर्की का हालत देख लीजिए, ऐसे कई जगह हुए। तो प्रकृति से संबंध जोड़ने का नाम है, तो पहला उपासना, दूसरा है साधना, और तीसरा आराधना। उपासना मतलब उपजोड़ आसन, हम नजदीक बैठे हैं, अपने अंदर क्वालिटी विकसित करने के लिए नजदीक बैठे हैं। किनके नजदीक? संगत का प्रभाव पड़ता है, गलत केकड़ा वाला। केकड़ा और मछली में अंतर क्या है कि मछली को जब मछुआरा मारता है तो ऊपर टोकरी के ऊपर कपड़ा ढकता है कि मछली छटक कर भागे नहीं, और केकड़ा को जब आदिवासी वनवासी भाई लोग पकड़ते हैं धान के खेत में, जब धान की कटाई होती है और जिस खेत में पानी रहता है तो वहाँ जमीन पर ही केकड़ा रेंगता है पानी में, तो उसको पकड़ करके टोकरी में रखता है, तो ऊपर वो कपड़ा नहीं ढकता है टोकरी में। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा ऊपर चढ़ना चाहता है, दूसरा केकड़ा उसमें अपना पैर फंसा देता है। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो? मेडिटेशन में जा रहे हो? मैं तो डूबा सनम, तुम भी डूबो, मैं तो पी रहा हूं तुम भी पियो, हम भी देख रहे हैं फालतू वीडियो तुम भी देखो। ये कहाँ जा रहे हो महात्मा बनने? महात्मा का अर्थ ये वो नहीं है पहचान। महात्मा का अर्थ है जिनकी आत्मा महान हो जाती है, इंटरनल सिस्टम जिनका ठीक हो जाता है। तो उपासना किनके नजदीक बैठे? तो ईश्वर जो सर्वव्यापी शक्ति लेकर के ये चिंतन करते हैं ध्यान में कि भाई कोई तो व्यवस्था होगी, इतना दिन से धरती माता अनाज का उत्पादन कर रही है, इतना शुद्ध ऑक्सीजन हमको दे रही है, इतना प्रकृति में जीवन रक्षक तत्व है, चीर दो जमीन का सीना, निकाल दो 2 वक्त की रोटी, यहाँ सारी देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तब भी हिंदुस्तान के जो 80% लोग जो खेती पर निर्भर है वो भूखे नहीं सोएंगे। ये अपने आप में एक फैक्ट्री है, ईश्वर की एक ऐसी व्यवस्था है। उपासना, उपजोड़ासन, इसलिए ईश्वर के नजदीक जो इतना शक्तिशाली चीज है उसके नजदीक यदि हम बैठकर संवाद करें, वार्तालाप करें। उपासना मतलब ईश्वर से संवाद करना। हमारे पिताजी से कोई पूछा आप जप करते हैं तो ध्यान लगता है क्या? तो हमारे पिताजी बड़ा हाजिर जवाबी, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, बोला ध्यान लगे ना लगे, लेकिन जब पूजा करते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो हमको सब काम याद आ जाता है सुबह कि आज दिन भर में कौन कौन काम हमको करना है। कम से कम हमारा काम तो गड़बड़ नहीं होगा, अपना रूटीन तो हमारी ठीक हो जाएगी। उपासना। दूसरा जीवन साधना। जप करने वाली पुजारियों की संख्या बहुत है, जो भगवान को अगरबत्ती दिखा रहा है, बोल बम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जीवन साधना नहीं है उनके शरीर जीवन में। जीवन साधना, साधना मतलब गायत्री मंत्र टैबलेट हो गया, और साधना क्या हो गया? डॉक्टर बोला कि भाई आप डायबिटीज के मरीज हो तो आलू मत खाना ज्यादा,
चावल ज़्यादा मत खाना। नहीं साहब, दवा चाहे जितना कड़वी दे दो, लेकिन हम तो चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, तो दवाई ज़्यादा काम करेगी क्या? इसलिए उसके साथ परहेज बताता है, पथ्य परहेज। जीवन साधना उसी का नाम है। तो गुरुदेव बोला जीवन साधना क्या करें? तो गुरुदेव बोले ये शरीर के सारे रोगों का मूल कारण है जीभ का ही चटोरापन। जीभ चाहता और खा लो और खा लो। आज मांसाहार क्यों प्रचलन बढ़ा है? मांस में न तो कार्बोहाइड्रेट है, न मांस में प्रोटीन है, वो पचने में भी बहुत ज़्यादा ये होता है। अभी जो WHO का नासा के वैज्ञानिकों के रिसर्च के आधार पर जो किया गया है, मांस ये शरीर का जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतु, उसमें बड़ा फिजिकल अंतर, उसका वो दांत उसका नुकीला होता है, उसको चाकू कैंची वो जीभ से चट 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 करके पानी पीता है। शाकाहारी जंतु बैल बकरी ओट से पानी पीता है, आदमी भी ओट से पानी पीता है। बैल का भी दांत चिपटा है, आदमी का भी दांत चिपटा है। मांसाहारी प्राणी को ये कंठ नहीं होता है, लेकिन बैल बकरी देखिएगा खाएंगे, जुगाली करता है तो कंठ दिखता है ना। आदमी को भी कंठ है, इसलिए कभी कभी आदमी डॉक्टर इंजीनियर मछली का कांटा में फंस जाता है। पता चला क्या हुआ, बोले मछली का कांटा फंस गया। लेकिन कभी बिल्ली और कुत्ता को फंसते हुए देखें? क्योंकि उसका पोजिकल ऐसा है। तीसरा अंतर क्या, उसका केवल एक आंत है, बड़ी आंत, छोटी आंत नहीं है, इसलिए वो अनुकूल है। लेकिन हम लोग उसको क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसमें स्वाद है। स्वाद का इतना विज्ञान डेवलप हो गया, स्वाद के लिए खा रहे हैं। और स्वाद के लिए कारण हमारा जीभ का चटोरापन इतना हो गया कि हम अखाद्य केवल मांस को ही छोड़ दीजिए। बहुत सारे बाजार में केमिकल युक्त तेल का है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, चाट है। भले शादी में बेचारे जाएंगे तो 4 पूड़ी खाए, 4 छोड़ देंगे, लेकिन 4 को गुपचुप हम लोग खाते हैं ना, उसमें पानी भी थोड़ा सा नहीं छोड़ते, लेकिन वो माल दूसरा का है। भाई ये साधना क्या है? दुरुपयोग से अपने आप को बचाना। साधना मतलब दुरुपयोग, जो दुरुपयोग हो रहा है, जो हमारे पास एनर्जी है उसका सदुपयोग करना। ये आँख है तो इसका सदुपयोग करना है। और वह है लक्ष्मण जिसने परनारी को समझा माँ सीता है। आँख का सदुपयोग है, कान का सदुपयोग है, समय का सदुपयोग है, धन का सदुपयोग है। हम अपनी जो एनर्जी उसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका नाम साधना। तो गुरुदेव बोले इसको ठीक कैसे करें? तो एकाएक आप नहीं छोड़ सकते हैं भाई। बोले गुरुदेव बोले सप्ताह में एक दिन आप ककड़ी खा लो, तरबूज खा लो, फल फ्रूट्स खा लो, रोटी चावल खा लो, साग सब्जी खा लो, लेकिन उसमें नमक मत डालो, बिना नमक का। और नमक क्या है? नमक, सादा नमक जहर है, शरीर में पूरा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। आज जितना कैंसर वगैरह का बीमारी अत्यधिक नमक खाने के कारण हो रहा है। आज मान लीजिए आज मेरा कितना हो गया, 16 दिन हो गया। 16 दिन से नमक नहीं ले रहे हैं, चीनी नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? फल फ्रूट से ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं, अंकुरित अनाज ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, 4-5 रोटी ले रहे हैं। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली का दाना हो गया, थोड़ा भून के 10-20 दाना उसमें किशमिश मिला करके, यानी जो नेचुरल चीज़ है। ये जीवन साधना। इससे क्या होगा? जीभ का चटोरापन। अब हल्का भी नमक और तेल वाली सब्जी रहेगी तो बहुत प्रिय लगेगा। जब होली के दिन 7 मार्च को पूर्णाहुति करेंगे, आप लोगों के लिए भी प्रसाद लेकर हम आएंगे। होली के बाद ही होगा प्रसाद का व्यवस्था, क्योंकि उसमें होली आ जाता है। तो इसलिए जीवन साधना तो आप उतना नहीं करें, लेकिन एक दिन चुन लीजिए सप्ताह में, कोई भी एक दिन जो आपको लगे। सप्ताह में 7 दिन होता है, एक दिन चुन लीजिए। 24 घंटा नहीं तो 12 घंटा का संकल्प लीजिए कि सुबह से शाम तक केवल हम दही रोटी खाकर रह जाएंगे, दूध रोटी खाकर रह जाएंगे, अंकुरित अनाज खाकर रह जाएंगे, और एक टाइम हम नमक और चीनी कुछ नहीं लेंगे। उससे देखिएगा आपकी पर्सनालिटी में कितना अच्छा से व्यापक परिवर्तन होगा, कितना। ये जीवन साधना है। गांधी जी ने इसका प्रयोग किया अपने इंद्रियों को ठीक करने। और तीसरा नाम आराधना, उपासना, जीवन साधना और आराधना। हम उपासना के द्वारा ईश्वर के जो मेडिटेशन से जो शक्ति हुई, जीवन साधना से उसको जो पुष्ट हमने किया, अभ्यास, प्रैक्टिकल कोचिंग में थ्योरी लेकर आ गए, यहाँ होमवर्क करते हैं कि नहीं, वो जीवन साधना हो गया। लेकिन इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे? इसका नाम है आराधना। तो गुरुदेव बोले विचार क्रांति जो है, विचारों में क्रांति उत्पन्न करना, और इसका केंद्र है व्यक्ति और परिधि है समाज। समाज जो है, जो मोटा रस्सा देख रहे हैं उसमें एक एक धागा मिल करके बना है। व्यक्तियों का, अच्छे व्यक्तियों का समूह परिवार हो गया, जिसमें 4 है, 5 है, माता पिता हैं, भाई बहन है। उसके प्रति भी हमारा फर्ज है, हमारा भाई अच्छे गलत रास्ते में नहीं भटके। हम छोटे के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण बनाएं। हमारा मान लिया 5 साल का छोटा सा भागना है, उसका जब क्वालिटी देखेंगे आप अभी से, उसकी एबिलिटी देखेंगे। एक अभी हमारा है जो नेतरहाट से टॉप किया और अभी PhD का निकाला DU में, उसका हो गया फाइनल। 38,000 उसको मिलेगा स्टेपन 4 सालों तक।
और उसका जो अपना लक्ष्य है बहुत ही उसका, ये सारे के सारे बच्चे लोग निकला। क्यों? हम लोग घर में वातावरण ऐसा बनाए, सारे बच्चे लोग उसका अनुकरण करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जीवन साधना, आराधना, हम ठीक हुए तो केवल हम बदलेंगे सो काम नहीं चलेगा समाज को। हम तो भाई पर्सनालिटी हमारी बढ़ गई थी, सारे नेता लोग ऑफर कर हमारे पास आई, लेकिन हमने आराधना शुरू किया कि नहीं हम एक थीम लें, और थीम लिया और 25 साल तक विभिन्न कॉलेज का हमने भ्रमण किया। और अंत में 2020 में जब हमारा 25 साल पूरा हो गया 1995 से यात्रा, तब संकल्प किया एक नई यात्रा शुरू करनी है, और तब हजारीबाग चल कर आए। और जब से आ रहे हैं, अब 2 साल के बाद तीसरा साल ये फरवरी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, और एक दिन भी बिना रुके बिना थके। लगता है संडे को तबीयत भी हमारा खराब नहीं होता है। कहते हैं बुखार वो जो उमंग का बुखार है, जो कुछ करने का बुखार है, ये वाला बुखार नहीं भाई। कुछ भी हो, गुरुदेव बोले संडे को हमको बचा कर रखिए, संडे में वहाँ निश्चित रूप से पहुँचे। एक आध बार कोई ऐसा व्यवस्था बने तो इस शुभकामना के साथ उपासना नियमित रूप से 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप, जो पुराने भाई लोग हैं उसको आधा घंटा में बदलिए, और आधा घंटा वाले उसको 1 घंटा में, 1 घंटा पर्सनालिटी लीडरशिप विकसित होगा। लीडरशिप आपका काम आएगा। जिस भी सेक्टर में जाएंगे आपका फॉलोवर होगा। हर आदमी चाहता है कि हमको 10-20 हमारे पीछे अनुयायी हो, हमारा फॉलोवर हो। तो वैसा लीडरशिप आप विकसित करेंगे तब आपका लोग अनुकरण करेंगे। तो ये गायत्री मंत्र का ध्यान, ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अवलंबन आपके लीडरशिप को विकसित करेगा, आपके पर्सनालिटी को विकसित करेगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, आपके भाई बहनों को ठीक करेगा, और आने वाला जो समय है वो आपके करियर को भी शानदार बनाएगा। और इसी शुभकामना के साथ हम बदलें, या तो देश बदलेगा तो संपूर्ण विश्व बदलेगा। और आज बदलाव के इस लहर में हम लोग सभी लोग जुड़े हैं। इस शुभकामना के साथ आप लोगों के मंगलमय प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।